वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पीछे कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ में हो और कुछ ना कुछ आपके साथ यहाँ पे डिटेल शेयर करूंगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पेमेंट को लेके सोच रहा है, जिनका पेमेंट कहीं पे अटका हुआ है या फिर जिनका स्टेटस काफ़ी टाइम से स्टक हो चुका है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पेमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर होने के बाद से निजी स्टूडेंट का पेमेंट कब तक आएगा, कुछ चीज़ों का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे, कुछ चीज़ें समझाएंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे और आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये देख सकते हो चैनल का एनालिटिक्स मेरे नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 88.1% है और सब्सक्राइबर की संख्या दोस्तों देख सकते हो ये 11.9% है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर जुड़ी हुई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इन्फॉर्मेशन सटीक और सही मिले। फिलहाल के लिए आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे सामने एक स्क्रीनशॉट आता है जिसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है जहाँ पे आप देख पा रहे हो बिहार के स्टूडेंट है और इनका सक्सेशन ऑफ स्टेटस में यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेशन क्लोज 27 मार्च 2025। यहाँ तक तो बात हमारी हजम हो जाती है। सक्सेशन क्लोज का मतलब यही होता है सर, हमें पता है कि हमारी जो अमाउंट है उसके बारे में क्लोज हो गया, वो फाइल हमारी बंद हो चुकी है, अब हमारी स्कॉलरशिप मतलब कि नहीं आएगी। और ये तभी होता है ऑफिशियली जब यहाँ पे सक्सेशन क्लोज्ड मतलब कि जो आपका लेन देन की सुविधा थी, जो आपकी फाइल थी वो कंप्लीट कर दिया गया, मतलब अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, राइट। सो अभी जब इन स्टूडेंट का करंट स्टेटस, क्रेडिट स्टेटस चेक किया जा रहा है तो यहाँ पे लिख रहा है पेमेंट पेंडिंग एट अ बैंक। मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे आश्चर्यजनक की बात है कि एक तरफ यहाँ पे सक्सेशन का स्टेटस दिखाया जा रहा है कि आपका सक्सेशन पूरी तरीके से 27 मार्च 2025 को ही क्लोज कर दिया गया है और अभी यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस में दिखाई दे रहा है पेमेंट पेंडिंग एट अ बैंक। जी हाँ, तो ये चीज़ें आप स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि हमारा पेमेंट आएगा भी नहीं आएगा, हम क्या एक्सपेक्टेशन करें और क्या कहाँ विजिट करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एनएसपी ने अपनी तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की पेमेंट प्रोवाइड कर दी है, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से। बाकी जो बीच का काम है ना, पीएफएमएस भी अपनी तरफ से पेमेंट प्रोवाइड कर दिया है। ये आपका बैंक का इशू है, बैंक में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्निकल इशूज़ कह सकते हो, या फिर केवाईसी या डीबीटी मोड या फिर लिमिट ट्रांजैक्शन, या फिर आप कह सकते हो आधार पैन नॉट वेरीफाइड, या फिर और भी कुछ यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका अभी तक बैंक अकाउंट पेंडिंग है बैंक पे। जी हाँ, फेल की बात दूसरी है। फेल एक होता है कि अमाउंट भेजे, पैसा कट गया, फेल हो गया, लेकिन ये पेंडिंग है, मतलब पेमेंट भेजा ही नहीं गया है। किसकी तरफ से है? एट अ बैंक की तरफ से। अब ये बैंक की तरफ से है तो क्या इसमें कौन कौन सी यहाँ पे बॉडीज़ यहाँ पे इंक्लूड होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके बैंक होगा इंक्लूड और फिर पीएफएमएस को भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब पीएफएमएस की तरफ से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया लेकिन बैंक की तरफ से पेंडिंग बता रहा है, आपके अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट नहीं है, तो बैंक की तरफ से ये इशूज़ आ रहा है और आपको पीएफएमएस की तरफ से, क्योंकि पीएफएमएस फिर से उसको री इनिशिएट करेगी और पीएफएमएस फिर से फाइल को री इनिशिएट करने से पहले अब उसको मिनिस्ट्री को सीसी में रखना पड़ता है। मतलब कि मिनिस्ट्री जब तक वहाँ पे मुहर नहीं लगाएगी सेकंड पेमेंट री इनिशिएट करो, पीएफएमएफ अपने एंड से कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। मिनिस्ट्री जो है फर्स्ट पार्टी है, एनएसपी भी इवन थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से ये इश्यूज़ आती है। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट के इस तरीके का स्टेटस है, और भी बताऊंगा जिन स्टूडेंट का अभी पेंडिंग है बहुत जगह से सेंड टू पीएफएमएफ, यस कब होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इन स्टूडेंट को आपको क्या करना है, आपको डालना है बैंक की तरफ से मेल, बैंक मैनेजर से जाके पूछना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख सकते हो, फाइल स्टेटस वगैरह सब कुछ रिसीव है। आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस आधार कार्ड से चेक करना है APBES सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की तरफ से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, उस बैंक अकाउंट के मैनेजर से जाके मिलना है और आपको ये स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेके या फोटोकॉपी करा के आपको उनको पासबुक के और आधार कार्ड के साथ वहाँ पे सबमिट करना है और उनको दिखाना है और वो अपने एंड से चेक कर लेते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ का और प्रॉपर पीएफएमएस को मेल करना है। नेवर फॉरगेट कि आपको सीसी में मिनिस्ट्री को ज़रूर रखना है। जी हाँ, और इस चीज़ को आप ज़रूर करिएगा, प्रॉपर मेल लिख के। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जनरल हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट फेल हो जाती है तो 24 to 48 आवर्स यहाँ पे कभी कभी पहले भी आ जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को। तो ये हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट की थर्ड पार्टी एजेंसी है, तो ये आप समझ पा रहे हो कि कितना टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो इस चीज़ को आपको तो समझ में आ गया। अब जिन भाई एवं बहनों का स्टेटस हमारा अभी भी स्टक हो चुका है, उनका पेमेंट क्या आएगा, क्या सीन है, वो चीज़ को हम बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों, इस बार डिले जो हुआ है ना, काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल की हुई है और मुझे लगता है कि दोस्तों ये डिले स्वाभाविक भी था, बहुत सारी चीज़ें थी।
दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों एक आपको पब्लिक सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप। इस पे जैसे क्लिक करने की कोशिश करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चूज एकेडमिक ईयर। जी हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं अच्छे से आपको समझाने पाऊँ। चूज एकेडमिक ईयर पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक बार और भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे 20-21 का दिख रहा है, ध्यान से दीजिएगा। 21-22 का दिख रहा है, 22-23 का दिख रहा है, 23-24 का दिख रहा है। अब मुझे आपसे एक सवाल है, क्या 19-20 में स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती थी? क्या मिनिस्ट्री के द्वारा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा 18-19 में पेमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती थी? जी हाँ, प्रोवाइड की जाती थी। तो इसमें ऐड क्यों नहीं किया गया? जितने भी पिछले पेमेंट हो जाते हैं, मतलब कि आप देख पा रहे हो 4 साल से 5 साल के, पहले 5 साल था, अभी इन्होंने 4 साल कर दिया है। 4 साल के पुराने पेमेंट जो भी होते हैं इनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी पेमेंट फाइल पड़ी हुई है। आप सोचिए, आप 2025 की, 26 की, 2024-25 की पेमेंट को लेके परेशान हो, 2024-25 की पेमेंट को लेकर परेशान हो। अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे, शायद कमेंट करें, 20-21 का पैसा अभी तक उनका अटका हुआ है, 21-22 का पैसा अभी तक अटका हुआ है, 22-23 का पैसा अभी तक अटका हुआ है, 23-24 तो अभी पिछले साल का है। फिर 24-25 कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी जल्दी पेमेंट आएगी? हाँ, किसी स्कीम में, उसी स्कीम में आपने अप्लाई किया, आपका दोस्त का आ गया, वो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। डज नॉट डिपेंड ओनली कि आपकी इनकम बहुत कम है, परसेंटेज बहुत हाई है और वही चीज़ है। तो एक ये चीज़ें नहीं डिपेंड करती आपके डिस्ट्रिक्ट पे कितनी तरीके से काम करता है। वो मिनिस्ट्री में जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो ये स्कॉलरशिप का काम जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट हो, डीएनओ, एसएनओ हो, उसको कितने टास्क असाइन है रेदर देन एनएसपी। क्योंकि आपको पता है एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कोई काम करता है तो उसके बहुत सारे केआरएच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया होती है, एंड देन उसके बाद से वो सारी चीज़ें, एक छोटा सा पार्ट होता है स्कॉलरशिप। इसके अलावा वो स्टेट की स्कॉलरशिप देखता है, इसके अलावा पेंशन, बहुत सारी स्कीम और बहुत सारे फंड को वो देखता रहता है। तो ये एक छोटा सा काम हो गया, ऐसा नहीं कि वो स्कॉलरशिप के लिए ही बैठा हुआ है तो उसके पास छोटा ही सा काम होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, जितने भी भाई बहन हैं जिनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर है, जिनका मेरिट लिस्ट में अभी वेटिंग लिस्ट जा रही है, जिनका अभी सेंटर पीएफएफ नो है, जिनका अभी बहुत सारी टेंशन है, चाहे प्रगति हो, चाहे हमारे सीएसएस हो, चाहे हमारे ट्राइबल अफेयर हो, चाहे हमारे टॉप क्लास हो, चाहे हमारे और भी स्कीम हो, जितने भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप स्कीम अप्लाई करते हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, आप सभी को वेट करना है। आपके सामने देख सकते हो ये प्रूफ 2020-21 अभी भी वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं। यहाँ पे इसलिए सिर्फ इतना रखा हुआ है कि ये स्टूडेंट अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं कि उनकी स्टेटस के साथ चल क्या रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी आपको वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज़ आप मत पूछना कि पेमेंट कब तक आएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे भी नहीं पता। हम आरटीआई फाइल करते हैं, हम ऑफिस विजिट करते हैं खुद, या फिर हमारे दोस्त जो हैं, हमारे जो आप ही में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे रहते हैं ऑफिस के नज़दीक, जैसे कि दिल्ली हो गया और भी बहुत सारे स्टेट में, या फिर उनसे जिनका उनका नंबर है उनसे हम पर्सनली हम भी मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मैसेज का तुरंत रिप्लाई दे देते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद, या कभी नहीं भी देते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके और सारी चीज़ें जो मिनिस्ट्री में चल रही होती है उसको हम आप तक सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम भी ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सोच रहे हो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर बता देंगे कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन ज़रूर बता सकते हैं। बहरहाल अभी यही सुनने में आया है कि अभी ये जून के, हो सकता है कि मिड के बाद ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कुछ कुछ स्कीम का यहाँ पे बताया गया कि मई के एंड में या फिर जो जून की स्टार्टिंग में ही हो सकता है। अभी मई आपको देख सकते हो 10 दिन बचा हुआ है, तो हो सकता है फिलहाल के लिए कुछ कुछ स्कीम के लिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे स्कीम के जून के 2nd वीक या 3rd वीक तक यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अभी जब तक यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट मुझे दिखेगा नहीं, मैं 100% श्योर मोहर के साथ नहीं बता सकता, थंबनेल में नहीं बता सकता आपको लिख के कि यहाँ पे आपका पैसा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिए, और जो भी इश्यूज़ आ रही है आपको या फिर और भी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ मुझे एक बार ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि उस स्कॉलरशिप में आप डेफिनेटली एलिजिबल हो और वो स्कॉलरशिप आप ज़रूर लो। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहने का मतलब यही है कि जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं बनता इस वीडियो को लाइक करना और नई चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कोई ना कोई ऐसी स्कॉलरशिप आपको ज़रूर दिलाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, ये मेरा वादा है। और मैं आपको ये वचन देता हूँ, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली 110% कोई ना कोई स्कॉलरशिप अपने एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। बस हर एक वीडियो को देखते रहिए और अप्लाई करते रहिए, कौन सा स्कॉलरशिप आपका इंतजार कर रहा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।